राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार शर्मा ने देश की सभी पार्टियों को दी वैक्सीन को लेकर सलाह और जनता से किया वैक्सीन लगाने की अपील। वैक्सीनेशन को लेकर हर पार्टी ने कुछ न तो कुछ किया है। आपकी तरफ से अभी तक कुछ क्यों नहीं किया गया, या सरकार को किसी तरह की सलाह देना चाहें, या उसके बारे में कोई जानकारी देना चाहें, या लोगों को जागरूक करना चाहें? मैं आपका दृष्टिकोण जो है वो मैं अभी बॉम्बे की बात करूंगा और भारत की बात करूंगा। बॉम्बे महाराष्ट्र ही नहीं, भारत की आर्थिक राजधानी है। और जैसा कि मैं गत 7-8 महीने से देख रहा हूं, केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार कहीं ना कहीं दोनों सरकारों के बीच में कम्युनिकेशंस गैप मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बॉम्बे हमारे देश की आर्थिक राजधानी है और आर्थिक राजधानी को बचाने के लिए जितना संक्रमित व्यक्ति बॉम्बे में हुआ है वह किसी भी स्टेट के किसी भी शहर में नहीं हुआ है। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि जो हमारा बॉम्बे है, इसमें देश के तो सभी नागरिक यहाँ पर आते ही आते हैं। अभी तो यहाँ पर जो उद्योग का हमारा बॉलीवुड है और बहुत सारे बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं यहाँ पर, उसके कारण विदेशों से भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं। अब बॉम्बे को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को एक बहुत बड़े प्लान के साथ वैक्सीनेशन के लिए काम करना चाहिए। अगर आपको आर्थिक नगरी को बचाना है, भारत को फिर से पटरी पर लाना है, अर्थव्यवस्था को जो आज -0 चला गया है, तो सबसे पहले मुंबई के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को एक सशक्तशाली निर्णय लेना होगा और सर्वप्रथम मुंबई को वैक्सीनेशन से लैस करना होगा। मुंबई के प्रत्येक नागरिक को वैक्सीनेशन का कवच देना होगा। अब मैं बात करता हूं कि वैक्सीनेशन कैसे सफल होगा, वैक्सीनेशन प्रोग्राम कैसे सफल होगा। जब तक एक एक एरियाज को हम वैक्सीनेट नहीं करेंगे, फॉर द एग्जाम्पल आज हमने टारगेट रखा कि 2 महीने के अंदर हम मुंबई को 100% वैक्सीनेशन कर देंगे मुंबई के नागरिकों को। फिर मुंबई के बाद हमको थाने बढ़ना है, फिर थाने के बाद फिर आगे जाना है। आज हो क्या रहा है, वैक्सीनेशन का एक प्रॉपर चैनल नहीं है। आप देखिए मुंबई में 20% लोगों का वैक्सीनेशन हुआ, 80% का नहीं हुआ, वो 80% फिर संक्रमित करेंगे पूरे देश को। तो सरकार के पास मुंबई को लेकर के, मुंबई जो हमारी अर्थ नगरी है, इसको लेकर के केंद्र सरकार को बहुत ज्यादा संवेदनशील होना पड़ेगा। और मैं कहना नहीं चाहता हूं, कहते हुए मुझे बहुत ज्यादा खेद हो रहा है कि महाराष्ट्र की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, वो केवल राजनीति के अलावा और कुछ करती हुई नहीं दिख रही। आप देखेंगे कि लाखों लाखों के मात्रा में हमारे ये जो सारी पार्टियां हैं, ये लोग रैलियां निकाल रहे हैं। एक सशक्तशाली नियम, आप देखिए लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ मत करिए। देखिए आपको स्पष्ट बात करनी होगी, यस एंड नो में। अभी कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है, हमारे वैज्ञानिकों ने उस पर क्या राय दिया है कि डेल्टा प्लस ये वेरिएंट कितना ज्यादा घातक है हमारे देश के लिए। आज उसकी बात होनी चाहिए। आज पक्ष भी जनता को आंदोलन की ओर झोंक रहा है, विपक्ष भी जनता को आंदोलन की ओर झोंक रहा है। तो कहीं ना कहीं आप समाज को आंदोलित कर रहे हो, समाज को आंदोलित करने का प्रयास कर रहे हो। आप समाज को बचाना नहीं चाहते हो, आप महाराष्ट्र की जनता को, देश की जनता को बचाना नहीं चाहते हो। आपके पास कुछ नहीं है, बस केवल समाज को आंदोलित करने का एक काम रह गया है। तो बहुत स्पष्ट तौर पे एक देश का नागरिक होने के नाते मेरी अपनी एक स्पष्ट राय है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम को
सरकार को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ लेना होगा। और अगर मैं आज फिर कह रहा हूं, दोबारा कह रहा हूं कि अगर देश को आर्थिक पटरी पे लाना है तो पक्ष विपक्ष इनको सबको बैठ करके एक सौगंध उठानी होगी। मैं आपको बताता हूं, जब हमारे देश में अंग्रेज थे, गोरे थे, तो एक महाअभियान चला था, गोरे भगाओ देश बचाओ। आज कोरोना भगाओ देश बचाओ का नारा होना चाहिए। वैक्सीनेशन को लेकर के कोई समझौता नहीं होना चाहिए। और मैं तो मुख्यमंत्री जी को एक संदेश देना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर के आप बिल्कुल संवेदनशील होना पड़ेगा और किसी प्रकार की कोई ढिलाई किसी भी राजनीतिक दल को ना दी जाए, चाहे वो आपका पक्ष का हो चाहे दूसरे के पक्ष का हो। सभी लोगों के साथ एक समानता का व्यवहार किया जाए। और मुंबई को मैं केंद्र की नरेंद्र मोदी जी सरकार से बोलता हूं कि अगर आपको देश को बचाना है तो मुंबई को 100 में 100% वैक्सीन बहुत जल्दी देना होगा। अगर मुंबई 100% वैक्सीनेशन में नहीं जाती है तो देश की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे बैठती चली जाएगी। फिर यह पेट्रोल का दाम आपको 10 रुपए और बढ़ाना पड़ जाएगा। देखिए, मैं सब जानता हूं, मुझे सब मालूम है, इसलिए मैं जनता को गुमराह नहीं करता। अगर 1 या 1.5 साल के अंदर वैक्सीनेशन प्रोग्राम को 100% पूरा नहीं किया गया तो पेट्रोल और डीजल का दाम 115 रुपए तक पहुंच जाएगा और वो मजबूरन तुमको बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास सोर्स का और कोई रास्ता है ही नहीं। व्यापार चल नहीं रहा, इसलिए टैक्स आपके पास आएगा नहीं। तो मैं हाथ जोड़ करके महाराष्ट्र गवर्नमेंट से और केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि जो आप दोनों लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है, चाहे राजनीति कुछ भी करेगी, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर के जो कम्युनिकेशन गैप है इसको दूर करिए। सेंट्रल के जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो बॉम्बे में आए और यहाँ पे जो प्रदेश के हमारे वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, वो 100% मुंबई को वैक्सीनेट करें। विजय जी, जैसे आपने बताया कि बहुत संवेदनशील तरीके से जो है वैक्सीनेशन कराना चाहिए सरकार को, लेकिन जिस तरीके से अलग अलग जगह पे लोगों को गुमराह किया जा रहा है वैक्सीन को लेकर, कई सारे जगहों पर लोगों को ये तक नहीं पता होता है कि उन्हें वैक्सीन कौन सा लग रहा है। लोग अभी भी सोच में हैं कि वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उसका इफेक्ट गलत पड़ रहा है। तो ऐसी चीज़ों से लोगों को कैसे बाहर लाया जाए और किस तरीके से उन्हें प्रेरित किया जाए हर किसी को क्यों जाकर वैक्सीन ले? देखिए, ऐसा है, ये हमारा जो समाज है ना, भारत एक छोटा देश तो है नहीं। हमारे देश का पॉपुलेशन 135 करोड़ एबव है। तो ऐसे देश में ऐसी भ्रांतियां होती रहती हैं और ऐसी भ्रांतियां चलती रहेंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने कार्यों को ना करें। स्पष्ट तौर पे वैक्सीन सबको लेना चाहिए। अगर हमारे वैज्ञानिक बोल रहे हैं, अगर लोग लगातार मर रहे हैं और लोग मरे, लगभग 3-3.5 लाख लोग मरे, तो आज वैक्सीनेशन के लिए मैं कहता हूं हर व्यक्ति को वैक्सीन जल्द से जल्द लगवाना चाहिए और सरकार को 100 में 100% सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन कहीं ना कहीं जीवनदायी है। ये हमारे समाज को, हमारे बच्चों को, हमारे बुजुर्गों को ये सुरक्षा कवच देने का काम कर रही है। तो सभी लोगों को वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लगवाना चाहिए और भ्रांतियों से दूर रहना चाहिए। भ्रांतियों से, देखिए, अब 100 में 100% अगर नहीं हो रहा है, कहीं लाखों में अगर एक आदमी इफेक्टेड हो गया है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वैक्सीन सक्सेस नहीं है। मैं मानता हूं कि जहां पे 1 करोड़ डोज लगेंगे वहां पे 2-4-10 लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो वैक्सीनेशन 100 में 100% लोगों को लेना चाहिए और इसके लिए बहुत टफ रणनीति गवर्नमेंट को बनानी पड़ेगी। बिल्कुल डिनाई नहीं करना, डज नॉट डिनाई, बिल्कुल डिनाई नहीं करना है। सशक्तशाली नियम बनाना होगा और जो नहीं लगाता है वैक्सीन, जेल भेज दो उसको। मैं तो बोलता हूं कि जो नहीं लगाएगा, मरने से अच्छा है कि जेल भेजो उसको।
सब्सक्राइब करें आवाज़ नेशनल न्यूज़ और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि हमारे अपडेट सबसे पहले आपको मिले।